नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया, जिसके चलते आग और भीषण हो गई। आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। तस्वीरें फरीदाबाद के सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में गली नंबर 8 प्लांट नंबर 4 में स्थित गत्ता बनाने वाली क्लासिक फैक्ट्री की है, जहां एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने एक के बाद एक अपने साथ लगती 3 और फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम होता है, लेकिन फैक्ट्री की छुट्टी थी, जिसके चलते फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, अन्यथा कोई और बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बगल में नियर है क्लासिक गोल्ड है, गली नंबर E8 सरूरपुर में पड़ता है जी, फरीदाबाद में जी। और हमारी कंपनी के बगल में है गोल्ड क्लासिक। इनके यहाँ गत्ते के सोफा का काम होता है। तो आग के कारणों का कुछ पता चला? आग के कारणों का किसी को पता नहीं चला। इसमें कोई था नहीं। हमारी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे आग के दौरान? नहीं, कोई भी नहीं था। फैक्ट्री बंद थी इनकी। फैक्ट्री बंद थी। सीएनजी यहाँ पर हाँ, सीएनजी के लाइन से ही बनता है। सीएनजी की इसमें लाइन है और सीएनजी से ही बनता है वो फोम, जो गत्ते का फोम होता है वो उनके यहाँ काम होता है। और कितनी कंपनियां हैं जो आग की चपेट में आई हैं? नहीं, आग की चपेट में लगभग थोड़ा प्रेसबेल 3 कंपनी, थोड़ा हमारा तो विनायक ऑटो भी थोड़ा आई। 3 कंपनी चपेट में आ गई है जी। और गोल्ड क्लासिक तो बिल्कुल सब खत्म ही हो गई है जी। कितना नुकसान है? नुकसान की तो नुकसान लगभग हमें लगा 300 करोड़ से ऊपर है। तो जो गोल्ड क्लासिक है करोड़ों से ऊपर है। तो फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ियां? फायर ब्रिगेड गाड़ी 10 फोन किए थे हमारे इंचार्ज साहब जो गोची के किशन गोपाल जी हैं। फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ी मौके पहुंचे? और 10 गाड़ी बुलाए, उसमें 2 गाड़ी आई है। तो आग को बुझाने गए? अभी आग बुझी नहीं है। अभी आपके सामने जल रही है, आग बुझी नहीं है। अभी डर है हमारी कंपनी पर आग फैलने की। कितने समय पहले आग लगी थी? आग लगी है सर अभी आधे घंटे पौने घंटे पहले। जी सर, जी सर। पौने घंटे से आग पर काबू नहीं पाया अब तक? जी सर। सर आग लगी है, इतनी बड़ी आग है, कौन सी जगह आग लगी है? ये गली नंबर 8 में फ्लोर नंबर 4 है जी। ये क्लासिक के नाम से कंपनी है गद्दे की। इसमें आग लगी, राजेश भटनागर इसका मालिक है, इसमें लगी हुई है। इसकी वजह से इसके अड़ोस पड़ोस में 2-3 कंपनियां और उसमें भी आग लगी। कितने लोग काम कर रहे थे आग के दौरान? कितने लोग काम कर रहे हमने आने के बाद कम से कम 300 आदमी यहाँ से खाली कराए जी। 300 आदमियों को खाली करा कर फैक्ट्रियाँ खाली कराई हैं अड़ोस पड़ोस की सारी। तो आग के कारणों से 3 कंपनी चपेट में आई है। कितने का नुकसान है? और नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता क्या नुकसान है, लेकिन ये है काफी नुकसान हुआ है। ये दिखाई दे रहा है फैक्ट्री लगभग कंप्लीट करी हुई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के सैनिक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिसार में आयोजित हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 16 मेडल हासिल कर हरियाणा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। सभी खिलाड़ियों का स्कूल के द्वारा स्वागत किया गया। हिसार में 31 मई से लेकर 2 जून तक हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से आकर खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 700 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बल्लभगढ़ के सैनिक पब्लिक स्कूल के 24 बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग वर्ग में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल के बच्चों ने 16 मेडल हासिल किए और 16 मेडल हासिल करने के साथ सैनिक पब्लिक स्कूल के थे। पूरे हरियाणा में चौथा स्थान पर रहे और 16 मेडलों में से 3 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। बच्चों के कोच दीपक शर्मा ने अपनी उपलब्धि की खुशी जाहिर किया। उन्होंने बच्चों की उपलब्धि पर खासी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से बच्चों ने इसमें मेहनत की है, आगे आने वाली और प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल की तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि बच्चे आने वाली प्रतियोगिता में अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके। सिल्वर मेडल लिया। कहाँ से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन सा स्कूल है आपका? सैनिक पब्लिक स्कूल। आपके जो कोच है उन्होंने कब से ट्रेनिंग दी, या पहले आपको माँ बाप ने प्रेरित किया, या स्कूल की तरफ से प्रेरित हुए, या खुद से प्रेरित हुए कि आपको इस गेम में किसी ने रुचि बताई इसके बारे में आपको? अकेडमी बताई थी सर ने, उसकी वजह से फिर बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। आगे भी खेलेंगे देश के लिए? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं जो आप सफल हुए हैं? कोच का दीपक शर्मा। दीपक सर है कोच। किस तरह से आपकी प्रति दिन रहा करती थी, किस तरह से आप सीखते थे? और वो पूरे दिन करवाते थे हमें, जब छुट्टी हो जाती थी फिर घर, फिर उसके बाद दोबारा अकेडमी आना पड़ता था, पूरी प्रैक्टिस सही करवाते थे। अब इसका मैं हिसार खेल के आया हूँ सब जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप और मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ये कौन से स्कूल से आपने, ये कहाँ से, कौन सी एकेडमी से या स्कूल से, कहाँ से मतलब सीखा है आपने? मैंने स्पार्टन बॉक्सिंग क्लब विलेज साउपरा से कोचिंग ली थी। इसको प्रेरित करने वाला कोई किसी का नाम, कि किसी ने प्रेरित किया है या आपने खुद से ही मन से अपने, कि आपको लगा कि मेरे को बॉक्सिंग में जाना चाहिए? मुझे खुद से लगा कि मुझे बॉक्सिंग में जाना चाहिए। और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? कोच दीपक शर्मा। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो अभी भी बाकी पीछे बच्चों को हैं? ये कहना चाहता हूँ कि वे भी और अच्छे लेवल तक जाएं और गोल्ड अच्छा, पाएं। ये बताइए, चेयरमैन खुद अपने आप में एक अर्जुन अवार्डी हैं, पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, तो ये खेलों में हम इनकी सभी योगदान जो बच्चों का होगा उन्हीं के मार्गदर्शन कर रहे हैं। और किन किन बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उनके एक दो बच्चों के नाम? और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे बच्चे 16 बच्चों में से 3 गोल्ड मेडल लिया है, जिसमें धीरज, लक्की और संजना, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इस गोल्ड मेडल के साथ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे हमारे अब आगे नेशनल खेलेंगे और नेशनल में अवश्य मेडल लाएंगे। और इतना ही नहीं, मेडल की जो प्राप्त किए हैं बच्चों ने, वो ऐसे गेम में प्राप्त किए हैं जो अपने आप में बहुत टफ गेम है। हरियाणा सरकार की तरफ से खेलो इंडिया का आयोजन आगाज किया गया, क्या कुछ मानते हैं इससे? कहाँ तक मैं बहुत आभारी हूँ अपने नरेंद्र मोदी जी का, जो इस सोच के साथ बच्चों को रूट लेवल पे, पहले हम देखते थे कि बच्चा पहले मेडल लाता है इंटरनेशनल, जो हमारे खुद हमारे बड़े भाई हैं चेयरमैन स्कूल के, पहले वो मेडल लाए थे, फिर चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब नहीं है, मोदी जी के जब से उन्होंने देश का अपना खेलों के लिए आगे लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया है, तब खिलाड़ियों को रूट लेवल पर ही परखा जाता है, उनको खेल की नर्सरी से ही माध्यम से बच्चों को निखारा जाता है, वहीं से उनको सपोर्ट दिया जाता है। खबरों में बात करेंगे अब विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने छात्रों द्वारा निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री और विधायकों ने पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पर्यावरण के संदेश को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। वहीं सभागार में आयोजित किए गए पर्यावरण कार्यक्रम को लेकर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पर्यावरण के इस दिवस पर दमकल विभाग में 5 नई गाड़ियां शामिल करने पर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से शहर की सेवा के लिए रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए और एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस आज फरीदाबाद में राज्य सत्र रखा है और अपनी पृथ्वी माँ एक ही पृथ्वी को कैसे बचाएं, पृथ्वी एक है और पृथ्वी को किस तरह हमें बचाना है और किस तरह रखना है, ये हम सबका कर्तव्य है। और जितने भी लोग हैं सब इसमें करें, एक संदेश है, इस पर सब मिलकर हम काम करें। अचानक से याद आ जाती है 5 जून की, क्या उससे पहले साल दर साल क्या लगातार कोई कोशिशें सरकार की तरफ से या जन भागीदारी कोई दिखाई देती है क्या मंत्री जी? नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ काम कार्य नहीं किया, तो पर्यावरण पे सभी अपने देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने और सभी लोग जो हम करेंगे तो सभी दूसरे लोग पर्यावरण पे काम किया है। मैं ये नहीं कहता आप पेड़ लगाने की बात करें, कहीं नदी नाले नहरों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या पॉलीथीन की बात करें या जोहड़ों की खुदाई की बात करें, इस प्लास्टिक की बैन की बात करें, इसमें काम है। धीरे धीरे सभी अधिकारी सरकार लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी इसको स्विच करा जाए और पानी रिचार्ज हो, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, पॉलीथीन बैन करी जाए। इस तरह से सभी लोग लगे हुए हैं, सरकार से काम करें। 5 जून 2022 एक कदम आगे बढ़े हैं पर्यावरण को बचाने के लिए या 2 कदम पीछे खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं सर हम फिलहाल? नहीं, ऐसा नहीं है, हम पीछे रहे, उस पर आगे जो प्रकृति पर पर्यावरण पर काम किया है और किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए, हर क्षेत्र में काम किया है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या रिचार्ज की बात करें, पेड़ों की बात करें या दूसरे क्षेत्र में बात करें, तो हर क्षेत्र में जो नॉर्म्स है सरकार की, जो पॉलिसी है, उसमें
करेंगे पलवल में निकाय चुनावों में चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार ने विकास कार्य को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्लम बस्तियों में विकास की बात करने वालों की तरफ से आज तक कोई भी विकास नहीं किया गया। लाइन पार कॉलोनियों में रुके हुए सभी कामों को पूरा करवाने के लिए इजाज़त दी जाए। इस सभी को प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। और पलवल जिले में निकाय चुनावों में चेयरमैन पद के उम्मीदवार ने अपनी जीत के लिए वादे व प्रलोभन की बातें भी शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर जगह जगह नुक्कड़ सभा व सीधा मतदाताओं से संपर्क जुटाना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन लाइन पार कॉलोनियों में पिछले कई वर्षों से विकास न होने को लेकर चेयरमैन पद के प्रबल उम्मीदवार रामदत्त अहेरिया ने जनता से सीधा संपर्क व नुक्कड़ सभा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सरकारें कई आई और कई चली गई, लेकिन आज तक लाइन पार क्षेत्र में विकास बिल्कुल भी नहीं किया गया। इसको लेकर क्षेत्र में सभी जगह विकास के साथ प्राथमिकता के तौर पर लाइन पार की कॉलोनियों में सर्वप्रथम विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। लाइन पार क्षेत्र में रुके हुए सभी कामों को सबसे पहले पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्हें 36 बिरादरी का पूरा सम्मान मिला हुआ है और इस आशीर्वाद के तहत पूरे शहर में जहां भी विकास कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा करवाया जाएगा। काफ़ी लोगों को वहां पर महसूस हुआ था और लोगों ने ये भी कहा था मेरे नॉमिनेशन को रुकवाने के लिए, लेकिन मैंने अपने कागज़ को पेश किया तो जो भी वहाँ कैंडिडेट नुमाइंदे थे उनका थोड़ा मेरे चेहरे को देख करके ढीलापन हो गया। मैं जो आया हूँ, मेरी जो जनता जितनी भी खड़ी है लाइन पार की, इस जनता के आशीर्वाद से इस मैदान के बीच में उतर करके आया हूँ। बाकी मेरा शहर के अंदर भी काफ़ी प्रयोजन है, कोने कोने से मेरे लोगों का सहयोग है। 36 बिरादरी का किसी भी कोने में जहाँ पर मैं जाऊँगा वहीं पर मेरा सहयोग है। रोनी जे के मैं गया वहाँ पर भी मेरा भारी सहयोग हुआ, कुशलीपुर गया वहाँ पर भी मेरा सहयोग हुआ और इस्लामाबाद भी मैं वहाँ पर सहयोग हुआ। मेरा मोहननगर में भी भारी मतों से साथियों से सहयोग हुआ। किठवारी भी गया मैं इधर, और अपना फिरोजपुर भी गया, और अपना जो नंगला में भी गया। इधर चारों तरफ से लोगों ने मेरा बहुत तहे दिल से सहयोग किया। मैं एक उनके साथ में एक बिल्कुल ऐसा नामुमकिन उन्होंने मेरे को लिए तन मन धन से हर तरीके से सहयोग किया है। उन्होंने मुझे मैदान में उतारा। मैं तो अपने नगर परिषद के जितने भी वार्ड हैं और मेरी 36 बिरादरी है, मैं तो एक उनके चरणों की धूल हूँ। मैं तो उनकी रज चाहता हूँ और अपना आशीर्वाद उन लोगों से चाहता हूँ। बाकी आगे मुझे बना करके ये लाएंगे। काम के लिए मेरा ये है प्रयोजन, मेरी झोंपड़ी पे आने की भी जरूरत। मैं अपने साथी को, अपने समाज को कोशिश ये नहीं करूँगा भाई काम के बारे में। वैसे तो इनका घर है, इनके बीच में रह रहा हूँ, इनका मैं बच्चा हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ। बाकी काम के लिए तो मेरा प्रयत्न ये है कि काम के बारे में तो मुझे ये पता है 42 साल में कितनी कीचड़ रही है, कितना मैं किस तरीके से हर महकमे से निकला हुआ मैं नुमाइंदा हूँ। आज मैंने 42 साल के बाद में और अपनी चेयरमैन का उम्मीदवार दावेदार मैंने समाज के नियुक्त मुझे इन्होंने तहे दिल से आगे पेश किया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। पलवल के वार्ड नंबर 4 में पार्षद पद के 13 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं। 7 तारीख के बाद ये सामने आएगा कि चुनावी मैदान में कितने पार्षद प्रत्याशी टिक पाएंगे। और इसी कड़ी में वार्ड नंबर 4 से पार्षद पद उम्मीदवार कंवरपाल ने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया। इस मौके पर वार्ड में बड़ी संख्या के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान महिला और पुरुषों की खासी संख्या वहाँ पर नजर आई। वार्ड 4 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे? मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे जी, एक तो रास्तों के। हमारी कॉलोनी कैलाश नगर के ज़्यादातर रास्ते कच्चे हैं और पिछले 6 साल में जो पार्षद था यहाँ से, अब तो काफ़ी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी कहेंगे कि हम गली बनवाएंगे। और पिछले 6 साल से मैंने बहुत वर्क किया है, लोगों का यही पता लगा है, लोगों को बहुत दर्द है यहाँ। गुंडागर्दी और रास्ते मेन चीज़ है। उन रास्तों का बनते ही इनका सबसे पहले रास्तों का विकास किया जाएगा। और कैलाश नगर से जो हमारा पार्क है, शमशान घाट है, इनके लिए रास्ता मेन मुद्दा है, रास्ते का। क्योंकि हमें अगर यहाँ से जाने के लिए, अगर हम पार्क में जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर बारात घर में जाते हैं, स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, वो मोहन नगर की तरफ से घूम के जाते हैं। इसलिए
इसलिए मेरा पहला मुद्दा यही है, दोनों चार जो भी मुद्दे हैं मेरे यही मुद्दे हैं कि रास्ते कंप्लीट कराने, और दूसरा मुद्दा मेन मुद्दा भी वो भी मेन मुद्दा ही है कि वहाँ रास्ता कनेक्टिविटी करानी। गौरवती विकास कार्य को लेकर वार्ड के लोग जो है निराश है, तो कैसे उन्हें मना पाओगे, कैसे संभालोगे? उनका कहना पिछले कार्यकाल में कभी विकास कार्य हुए नहीं, वार्ड पार्षद मुड़ के भी नहीं आता जीतने के बाद। देखो जी, इसका ये है कि पिछली बार मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और मैं यहाँ से सेकंड कैंडिडेट था। विकास कार्य कराने का काम उसका था और मेरा काम लोगों के बीच में जो रहा, उनके साथ वर्क किया मैंने, जो मेरे बस के काम था मैंने किए उनके लिए। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।